नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का परफॉर्मेंस क्लास में। मेरा नाम है सौरभ देवनाथ। दोस्तों, मैं पेश हुआ हूं आज वीडियो नंबर 24 में। टॉपिक का नाम है परसेंटेज, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, और ये होने वाला है परसेंटेज का पार्ट 2। अगर आपने परसेंटेज का पार्ट 1 नहीं देखा है तो जल्दी से परसेंटेज का पार्ट 1 देख लीजिए, क्योंकि उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थे जो फ्यूचर में क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत आसानी देंगे। दोस्तों, आज पार्ट 2 में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट जो एस्पेक्ट्स हैं किसके, परसेंटेज के, वो हम कवर करेंगे। तो दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। चलिए, सबसे पहले मुझे परसेंटेज में आज जानना है सक्सेसिव इंक्रीमेंट एंड सक्सेसिव डिक्रीमेंट। राइट, सक्सेसिव इंक्रीमेंट, successive increment and successive decrement। राइट, तो देखिए, जान लेते हैं इस चीज को, कैसे क्या होता है, कैसे क्या मामला होता है, देख लेते हैं। अच्छा, अगर बोले किसी सामान का, किसी आइटम का सबसे पहले जो कॉस्ट था वो 20% बढ़ा, उसके बाद वो क्या बढ़ा, वो 40% और बढ़ा। तो मुझे ये बताइए, पहले वो 100 था, 20% सपोज बढ़ा, 20% क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, तो वो 120 हो गया। उसके बाद फिर बोल रहा है क्या हो गया, 40% फिर बढ़ गया, इसका मतलब 48 और बढ़ गया, 168 हो गया ना। तो आप मुझे ये बताइए कि यहां से लेके यहां तक जो टोटल हुआ वो कितने का हुआ, वो 100 से 168 हो गया। इसका मतलब 68% का इंक्रीमेंट हुआ। मतलब एक आइटम के ऊपर अगर एक से ज्यादा इंक्रीमेंट हो या एक से ज्यादा डिक्रीमेंट हो, उसे सक्सेसिव इंक्रीमेंट या सक्सेसिव डिक्रीमेंट का नाम दिया जाता है। राइट, तो चलिए, इस कॉन्सेप्ट को लेते हुए मैं कुछ मेथड बताता हूं, जिस मेथड से आप इसको बहुत ही आसानी से, बहुत ही जल्दी पता कर सकते हैं। मेथड नंबर 1, मेथड नंबर 1 देख लेते हैं। मेथड नंबर 1 कैसे मैं पता कर सकता हूं, एक होता है मेथड नंबर 1 का नाम है ए बी फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला, ए बी फॉर्मूला। इसमें क्या होता है, ए प्लस बी, राइट, प्लस ए बी डिवाइडेड बाई, याद रखिएगा, डिवाइडेड बाई 100। जैसा बोले, पहले में सपोज मैं केस ले लेता हूं, पहला 20% से इंक्रीज हुआ और दूसरा जो इंक्रीज हुआ मैं ले लेता हूं दूसरा, फिर क्या इंक्रीज हुआ, 10% से इंक्रीमेंट हुआ। ठीक है, पहला 20%, दूसरा 10%। देख लेते हैं ए बी फॉर्मूला में, तो 20 प्लस 10 प्लस क्या हो गया, ये 2 बढ़ा, मतलब 2 इंटू 10 मतलब 200 डिवाइडेड बाई 100। तो क्या हो जाएगा, 30 तो होगा ही होगा, यहाँ 2 और हो जाएगा। इसका मतलब 32% इफेक्टिव जो हुआ वो क्या हुआ, इंक्रीमेंट हुआ। अंडरस्टूड। अब दूसरा फॉर्मूला का, दूसरा मेथड का नाम है मेथड नंबर 2। राइट, अब देखिए, 20% इंक्रीज हुआ। वीडियो के मैंने पहले बताया था कि 20% इंक्रीज मतलब होता है 4 से 5, 5 से 6 हो जाना। 20% का मतलब क्या होता है, 5 से 6 हो जाना। और 10% का इंक्रीमेंट मतलब क्या होता है, 10% का 10 से 11 हो जाना। चलिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं, अगर इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, 50 और 66। कितने का इंक्रीमेंट हुआ, 16 का। किस पे, 50 पे इंक्रीमेंट हुआ। परसेंटेज में करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये हुआ क्या, 2। इसका मतलब आ गया 32%। कितनी आसानी तरीके से मेथड 2 भी हमने देखा, मेथड 1 भी हमने देख लिया। समझ में आ गया, दोनों मेथड समझ में आ गया ना। अच्छा, अब अगर बोले सक्सेसिव इंक्रीमेंट हो गया, ये सक्सेसिव इंक्रीमेंट का था। अब बोले सक्सेसिव डिक्रीमेंट का कैसे होगा, यहां देख लेते हैं सक्सेसिव डिक्रीमेंट का। राइट, चलिए यहां देखते हैं सक्सेसिव डिक्रीमेंट का। ठीक है, वही मेथड नंबर 1। अच्छा, इसमें मैं 2 केस ले लेता हूं। पहले 20% रिड्यूस हुआ,
पहले 20% रिड्यूस हुआ, उसके बाद फिर से 10% रिड्यूस हुआ। ठीक है, ये वाला केस ले लेता हूँ। वही मेथड वन, कौन सा मेथड वन? मेथड वन ऑफ ए बी फॉर्मूला। अब देख लेते हैं कैसे होगा। वही होगा क्या, ए प्लस बी ए बी 100। ठीक है, ठीक है, ये कितना था? -20 -10, और यहां -20 यहां -10, दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा? +2 हो जाएगा, +2। तो ये क्या आ गया? ये क्या आ गया? 20 और 10 30, और ये क्या? -28। तो कितने का रिडक्शन हुआ? 28% का। समझ में आया? कितने का रिडक्शन हुआ? 28% का। समझ में आया? अब दूसरा फॉर्मूला भी वही, इसी तरीके से दूसरा मेथड भी वही, राइट? दूसरा मेथड भी हम सिमिलरली इसी तरीके से यूज कर सकते हैं। अच्छा, अब ये बात हो गई सक्सेसिव इंक्रीमेंट और सक्सेसिव डिक्रीमेंट की। अब अगर बात करें कि एक अगर इंक्रीज होता है और एक अगर डिक्रीज हो जाता है, तब उस मामले में क्या होगा? चलिए उस केस में क्या होगा जान लेते हैं। सबसे पहले मैं कर दूं ब्लैक स्क्रीन। चलिए देखिए, अगर पहले वाले केस में 20% का इंक्रीज हुआ और दूसरे वाले केस में 10% का डिक्रीमेंट हो गया, तो देखिए 20% इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है? 5 से 6, और 10% अगर डिक्रीमेंट हो रहा है, इसका मतलब 10 से 9। समझ में आ गया? चलिए 50, और यहाँ क्या हो जाएगा? 54। कितने का हुआ बड़ा? 4 का बड़ा। किस में? 50 में। परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए, तो कितना आ गया इफेक्टिव? 8%। मतलब अगर 20% बढ़ता है, उसके बाद 10% घट जाता है, तो टोटल इफेक्टिव क्या होगा? 8%। 100 के फॉर्म में देख लेते हैं। 100 था, 20% बढ़ा 120 हो गया, 10% घटा मतलब 12 घटा तो 108 हो गया। तो इफेक्टिव क्या रहा? इफेक्टिव क्या रहा? यहाँ 20% बढ़ा और यहाँ -10% हुआ। इफेक्टिव क्या रहा? हुआ ना 8% की बढ़ोतरी, हुआ ना 8% की बढ़ोतरी। समझ में आ गया? समझ में आ गया? तो ये वाला मेथड एक था और एक ये वाला मेथड था, राइट? दोनों मेथड आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, एक केस ले लेते हैं जिसमें 3 का इंक्रीमेंट करते हैं। 3, चलिए पहले 20% बढ़ा सपोज, उसके बाद 10% बढ़ा, 10% बढ़ा, उसके बाद 5% बढ़ गया। ठीक है, चलिए देखते हैं तो क्या हो जाएगा। 100 से 120, ठीक है, 20% बढ़ा, उसके बाद 10% बढ़ रहा मतलब 12 और बढ़ रहा है, तो कितना हो जाएगा? 32। ठीक है, 132। अब 5% बढ़ रहा है मतलब 10% की वैल्यू है 13.2। ठीक है, तो 5% की वैल्यू क्या होगी? 6.6 होगी, राइट? तो क्या करूंगा मैं? +6.6, तो कितना आ जाएगा? 683। तो ये आ गया 138.6। ठीक है, अब देख लेते हैं बढ़ोतरी कितनी हुई। 100 से कहां पहुंच गए हम? 138.6। तो बढ़ोतरी कितने की हुई? समझ में आ गया किस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं? समझ में आ गया? चलिए अब कुछ फॉर्मूले हैं, उन फॉर्मूले को आपको लिखा देते हैं और कुछ चीजें हैं वो आपको याद करवा देते हैं। देखिए यहां एक रिमार्क डाल दूं, रिमेंबर, राइट? इसको आप नहीं भूलेगा तो ही आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा, भूल जाएंगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। पहले में बोल रहा है अगर x% की बढ़ोतरी हुई, दूसरे में बोल रहा है अगर x% की बढ़ोतरी हुई, तो हमेशा याद रखिएगा 2x + x² / 100, ये होता है इफेक्टिव क्या फॉर्मूला। अब देख कैसे आया ये, वही a + b + ab / 100। a की वैल्यू भी a है, b की वैल्यू भी a है, इसकी भी वैल्यू भी a ही है, तो यहां तो x² या समझ में आ गया ना। मतलब अगर मैं बोलूं पहले वाले केस में 20% बढ़ा और दूसरे वाले केस में क्या बढ़ा? 20% बढ़ा, इसका मतलब क्या हो गया? 2 × 20 मतलब 40 तो बढ़ा ही बढ़ा, और
20 का स्क्वायर मतलब 400, 400 डिवाइडेड बाई 100 मतलब 4, इसका मतलब कितना हो गया 44, मतलब 20% प्लस 20% इज इक्वल टू क्या 44%। समझ में आ गया। चलिए 10% का देख लेते हैं, 10% और प्लस 10%, 10 और 10 कितना होता है 21% होता है, 20 नहीं होता है, ये परसेंटेज का मामला है तो 20% नहीं होता है, 21 होता है। एक और देख लेते हैं 25% और प्लस 25% कितना होता है 25 25 50 हो गया और 25 का स्क्वायर मतलब कितना होता है 625, तो उसका 6.25 और प्लस कर दो तो कितना होता है 56.25%। डू यू गेट दैट, डू यू गेट दैट। ये वन था। अब बी देख लेते हैं, अगर बोलता है x% रिड्यूस हुआ, फिर से x% रिड्यूस हो गया, राइट, x मतलब वैल्यू उनकी सेम होनी चाहिए, राइट, तो क्या हो जाएगा 2x माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 100, ये होगा ना। चलिए देख लेते हैं, अगर बोला सबसे पहले 20% का डिक्रीमेंट हुआ, मतलब डिक्रीज हुआ, राइट, उसके बाद बोल रहा है फिर से 20% रिड्यूस हो गया, तो कितना इफेक्टिव कितना होता है 36% क्या हुआ रिड्यूस आपका हो गया। अगर बोल रहा है 10% का रिड्यूस हुआ पहले, फिर 10% का रिड्यूस हुआ, तो इफेक्टिव कितना हो गया, इफेक्टिव कितना हो गया 10 10 19% का रिड्यूस हो गया, राइट, 19% का क्या हो गया रिड्यूस हो गया। देखिए एक एग्जांपल दे देता हूँ, ये 10 10 का सबसे पहले 100 था, 10% रिड्यूस हो गया तो क्या हो गया 90 हो गया। अब 10% और रिड्यूस हो गया, कितना परसेंट 10%, तो 9 और कम हो गया, इसका मतलब कितना हो गया 81 हो गया। तो देखिए ना कितना रिड्यूस हुआ 19% रिड्यूस हो गया, वही तो है ये, वही तो है ये। समझ में आ गया दोनों का केस, समझ में आ गया दोनों का केस। अब देखिए एक थर्ड केस ले लेते हैं, यहां पर सी केस ले लेता हूं। बोल रहा है x% की बढ़ोतरी हुई, उसके बाद x% जो है वो रिड्यूस हो गया। इस मामले में क्या होगा, इस मामले में सिर्फ एक्स स्क्वायर बाई सिर्फ 100 ही बचेगा। मतलब सपोज बोला 20% की बढ़ोतरी हुई, फिर 20% का रिडक्शन हो गया, तो इफेक्टिवली कितना आया 20 20 20 20 का स्क्वायर 400, मतलब क्या होगा, इसका मतलब 4% का हमेशा हमेशा रिडक्शन होगा, हमेशा रिडक्शन हो गया। ध्यान दीजिएगा हमेशा क्या होगा रिडक्शन होगा। अगर दोनों की x की वैल्यू सेम रही, अगर एक भी नेगेटिव में रहा, तो इसका मतलब हमेशा रिडक्शन होगा। एक एग्जांपल देख लेते हैं, सपोज 100 था, ठीक है, बढ़ के हो गया 20% बढ़ा, 20% क्या बढ़ा तो हो गया 120, राइट। अब बोल रहा है 20% घटा दो, अब क्या बोल रहा है 20% घटा दो, मतलब 24 घटा दो, राइट, 24 अगर मैं इससे घटा दूंगा तो क्या हो जाएगा 96 हो जाएगा ना। तो कितने का हुआ 4 का ही, 4% का ही तो रिडक्शन हो गया ना। तो क्या हुआ, अगर x रहा और एक में इंक्रीज हुआ एक में डिक्रीज हुआ, तो हमेशा याद रखिएगा ऑलवेज इट विल गेट रिड्यूस्ड, राइट। समझ में आ गया। तो चलिए कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस देख लेते हैं। जो है पहला क्वेश्चन है ये, देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इंक्रीज बाय 30% एंड ब्रेथ इंक्रीज बाय कितना 20%, देन द एरिया विल बी इंक्रीज बाय। सपोज ये मेरे पास क्या है रेक्टेंगल है, सपोज ये क्या है मेरे पास रेक्टेंगल है, राइट। अब देखिए बोल रहा है इसका जो लेंथ था वो 30% से क्या हुआ इंक्रीज हो गया, और जो इसका ब्रेथ था वो 20% से क्या हो गया इंक्रीज हो गया। तो आप मुझे ये बताइए, राइट, पहले सपोज कुछ ऐसा रहा होगा, पहले सपोज कुछ ऐसा रहा होगा, ठीक है, और ऐसा रह के अब ये ऐसा हो गया, ठीक है। अब मुझे बताइए कितना एरिया इंक्रीज हुआ, तो मुझे क्या पता है, देखिए जब भी दोनों केस में मतलब इधर भी बढ़ा इधर भी बढ़ा, मतलब दोनों तरफ से बढ़ रहा है, और दोनों और जो रिजल्ट है वो दोनों के कॉम्बिनेशन से आ रहा है, दोनों के क्या कॉम्बिनेशन से आ रहा है। हमेशा याद कर लीजिए, दिमाग में गांठ बांध लीजिए कि क्या करना है, हमेशा सक्सेसिव का केस लगाना है। क्या करना है, हमेशा सक्सेसिव का केस लगाना है। तो देख लेते हैं, फॉर्मूला लगा लेते हैं, a प्लस बी प्लस ए बी डिवाइडेड बाई 100, a की वैल्यू 30, b की वैल्यू 20, ए बी मतलब कितना हो गया 600 हो गया, डिवाइडेड बाई 100, राइट। तो कितना हो गया 50 तो हो ही गया, 50 प्लस 6 इज इक्वल टू कितना 56%। तो कितना इंक्रीज हो जाएगा एरिया, एरिया विल बी इंक्रीज्ड बाई 56
परसेंटेज। अंडरस्टूड, समझ में आ गया। चलिए बहुत बढ़िया। इसको एक और तरीके से कर सकते थे, कैसे? 30% इंक्रीज, मतलब 30% की वैल्यू क्या होती है? 10 से 13 हो जाना, यही होती है। अच्छा, इंक्रीज बाय 20%, 20% मतलब 5 से क्या हो जाना? 6 हो जाना, ये 50 हो गया। ये कितना हो गया? 13 इंटू 6 है ना, और ये हो गया कितना? 78 होता है, राइट। और देखिए यहाँ कितना बड़ा? ये 28 बड़ा, ठीक है। किस पे बड़ा? 50 पे बड़ा। अरे बड़ा ना। अब देखिए ना, ये 2 हो गया, ये क्या हो गया? 56% आ गया। आ गया 56%। समझ में आया? समझ में आया? तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है साइड ऑफ अ स्क्वायर, स्क्वायर किसका? साइड ऑफ अ स्क्वायर इंक्रीज बाय 10%, देन द एरिया विल बी इंक्रीज बाय व्हाट परसेंटेज? ये मेरा एक स्क्वायर था। क्या था ये मेरा एक स्क्वायर था, ठीक है। इसका जो साइड है इसका जो साइड है वो 10% से क्या हुआ? बढ़ गया। बताओ इसका जो एरिया है कितने से बढ़ जाएगा? इसका मतलब वापस से दोनों के मल्टीप्लाई का केस हुआ। इसका मतलब क्या हुआ? मुझे क्या लगाना पड़ेगा? सक्सेसिव का केस, राइट। सक्सेसिव का केस लगाना पड़ेगा। सक्सेसिव क्या हुआ? इंक्रीमेंट हुआ, राइट। तो लगा देते हैं a प्लस बी प्लस ए बी इंटू 100, तो क्या हो जाएगा? 10 प्लस 10 प्लस 100 डिवाइडेड बाई 100, तो ये कितना हो गया? 21%। बाकी मुझे तो वैसे याद ही है, 10 प्लस 10 मतलब कितना होता है परसेंटेज में? 21% में। 20% प्लस 20% कितना होता है? 44%, है ना। और 25% प्लस 25% कितना होता है? कितना होता है? 56.25% ही ना। ये सब तो याद ही रखना है। तो बढ़िया, जैसे मुझे अगर याद रहता तो मैं सट से ये लगा दिया होता। समझ में? कितनी जल्दी टाइम बचेगा, देख रहे हैं कितना जल्दी टाइम बचेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये बेहतरीन सा क्वेश्चन है। द हाइट एंड द बेस ऑफ अ कोन इंक्रीज्ड बाय 10%। अच्छा, हाइट भी बढ़ा और क्या बढ़ा? बेस भी बढ़ा। किसका? कोन का, ओके। देन द वॉल्यूम विल बी इंक्रीज्ड बाय, अच्छा वॉल्यूम विल बी इंक्रीज्ड बाय, ठीक है। अच्छा, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है? वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू व्हाट? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, है ना। बढ़ोतरी किस में हुई? रेडियस, मतलब बेस में बढ़ोतरी हुई, इसका मतलब रेडियस। ऑब्वियसली कोन कैसा होता है? ऐसा होता है ना। कोन कैसा होता है? ऐसा होता है ना। क्या बन गया ये? रुकिए, इसको इरेज कर देता हूं। ये कोन बन रहा है बर्थडे हैट, राइट। बर्थडे हैट ऐसे ही होता है ना। चलिए, ये कोन बन गया, ठीक है। ये बर्थडे हैट बन गया। चलिए, कोन बन गया ये, राइट। अब देखिए ये जो है कोन, राइट, इसमें क्या बोल रहा है? बेस जो है, बेस बढ़ रहा है। इसका मतलब बेस में तो क्या? इसका रेडियस आता है ना, ओके। और क्या इसका हाइट बढ़ रहा है? इसका क्या बढ़ रहा है? हाइट बढ़ रहा है, राइट। कितने कितने परसेंट से? 10-10। अब देख लेते हैं फॉर्मूले में जो ये रेडियस है ये कितने बार है। इस फॉर्मूले को तो मैं ऐसे लिख सकता हूं कि पाई 1/3 पाई आर इंटू एच। क्या लिख सकता हूं मैं? बिल्कुल लिख सकता हूं। इसका मतलब 2 बार आर में और 1 बार एच में बढ़ोतरी हुई। 2 बार आर में मतलब 2 बार 10-10% आर बढ़ेगा और 1 बार एच परसेंट, जो एच है वो 10% बढ़ेगा। समझ में आया? तो चलिए बढ़ा देते हैं। 10 पहले वाले आर का 10 से 11 हो गया, दूसरे वाले आर का 10 से 11 हो गया, और हाइट भी 10 से 11 हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि हाइट एंड बेस दोनों 10% से इंक्रीज हो गए। चलिए इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये कितना हो गया? 1000 हो गया। ये कितना हो गया? 1331 हो गया, राइट। कितने की बढ़ोतरी हुई? 331 की बढ़ोतरी हुई। किस पे? 1000 पे। परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100, जब ये करूंगा 33.1% की क्या हुई? बढ़ोतरी हुई। समझ में आ गया आपको? समझ में आ गया? कितने इजी तरीके से हम क्या किए? कॉन्सेप्ट को उड़ाते। एक और देखिए, एक और तरीके से कर सकता था। चलिए, 100 था, पहले 10% बढ़ा तो कितना हो गया? 110 हो गया। फिर से 10% बढ़ा तो क्या हो जाएगा? इस पे 11 और जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा? 121 हो जाएगा। फिर से 10% बढ़ा, मतलब इस बार क्या हो जाएगा? इसमें 12 पॉइंट
कितना 1 का बढ़ोतरी हो जाएगा तो 0.1331, राइट। तो कितने की बढ़ोतरी यहाँ लिख सकता हूँ, कितने की बढ़ोतरी हुई, 33.1%। दोनों के समझ में आ गए, दोनों के समझ में आ गए ना। देखिए कितना बेहतरीन तरीके से हम लोग जो है सॉल्व करते हुए लेते चले गए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। क्यों? क्योंकि मैं ऐसे ही इंपॉर्टेंट फाउंडेशन कोर्स आपके लिए ला रहा हूँ, राइट। और ये जो फाउंडेशन कोर्स है ये बहुत प्रीमियम है, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, तो इस चीज़ का फ़ायदा उठाइए, राइट। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।